सावन का महीना चल रहा है, ये तो आप सभी को पता है। और देर ना करते हुए आपको सीधा ले चलते हैं काशी वाराणसी में, जहां आज हम जानेंगे कि दर्शन के लिए भक्तजनों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। सर, स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप एक ट्रस्टी हैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से। जी जी सर, भक्तों को किस प्रकार की सुविधा मिल पा रही है सुगम दर्शन के लिए? सर, सबसे पहले यही बताइए। सबसे पहले तो देखिए, सुगम दर्शन के लिए आज बाबा के दरबार में कोई भेदभाव नहीं। जी जितने भी प्रकार के प्रोटोकॉल मंदिर के होते हैं, जी सभी प्रोटोकॉल समाप्त कर दिए गए हैं। हम्म जैसे जो वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या आम आदमी हो, सभी एक लाइन में कतार से जा करके और बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शन कर रहे हैं। हम्म और यहाँ तक कि जो 5 आरती हमारे यहाँ, जिसमें 4 आरतियों में टिकट कटते हैं, मंगला आरती, भोग आरती इत्यादि में, आज केवल मंगला आरती को छोड़ करके बाकी सभी आरतियों में टिकट जो है बंद कर दिया गया है, जिससे कि आम आदमी को कोई भी परेशानी न हो। साथ में जगह जगह पुलिस और मंदिर प्रशासन, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, वो स्टील की बैरिकेडिंग की गई है, होल्डिंग बनाई गई है, और जिससे कि किसी भी प्रकार का किसी को भी असुविधा न हो। और जैसे पिछले सोमवार को 5 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन किया, और आशा है कि इस सोमवार को आज भी लगभग 6 लाख के ऊपर लोग जो है अच्छे से दर्शन करेंगे। तो सुगम दर्शन की सुगमता के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो मंदिर प्रशासन कर रहा है, और साथ में पुलिस इत्यादि अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी प्रोफेसर ओझा, जैसा आपने बताया 6 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में आ चुके हैं, निरंतर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत भीड़ हो जाती है। सिंस अब वीआईपी वीवीआईपी की कोई बाधा नहीं है, जैसे आपने हमारे साथ साझा किया, तो भीड़ नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, भीड़ नियंत्रण के लिए जैसा हमने बताया कि आप देखेंगे उधर मैदागिन है, इधर गुदवलिया चौराहा है, और काशी के क्षेत्र में जो विश्वनाथ मंदिर के तरफ जो भी रास्ते जाते हैं, जी प्रायः 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी प्रकार की गाड़ियां रोक दी गई। हम्म तो लगभग 2-3 किलोमीटर से ही पुलिस जो है बहुत चौकन्ने हैं। जी और मंदिर में जाने के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, एक तरफ से जाइए, 4 दरवाजे हैं। जी आप जैसा आपको मालूम होगा, विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों से एंट्री है और लोग जा रहे हैं। और आराम से, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा विलंब हो रहा है तो 30 मिनट, अच्छा 30 मिनट से अधिक प्रायः नहीं लग रहा है। लोग अच्छे से जा रहे हैं, चारों तरफ से जा रहे हैं, और चारों तरफ से उसी तरह से जो स्टील की बैरिकेडिंग है उसी माध्यम से वो बाहर निकल आ गए। तो निश्चित रूप से कठिन कार्य तो है, लेकिन निरंतर हमारे जो मंदिर ट्रस्ट है इसमें नई नई व्यवस्थाएं दे करके, नए नए तरीके अपना करके, और विशेष करके आप जानते ही हैं जो कांवड़ियां आते हैं सावन में, वो रात से ही उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है और उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो किसी भी प्रकार की असुविधा होने नहीं दी जा रही है। साथ में हमारे डॉक्टर भी बैठे हैं, एम्बुलेंस भी है, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत जो है वहां से सुविधा दी जा सके। जी सर, आपने कावड़ यात्रियों की बात करी, उनके बारे में बताएं। क्या कावड़ यात्रियों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई थी? अलग से व्यवस्था बिल्कुल की गई है, और लगभग कावड़ यात्री जो है बड़े श्रम करके और बड़े भक्ति भाव से रात के 11-12 बजे ही आ जाते हैं। तो हमारे मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मुख्य कार्यपालक हैं और कमिश्नर हैं, ये प्रायः उनमें से कुछ अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग और काशी की जनता जो स्वागत के लिए तैयार हैं, रात के 12 बजे से ही उनके जाकर मिलते हैं, मिल करके पुष्प की वृष्टि करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनको दर्शन के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। जबकि आज देखिए, बाबा का स्पर्श दर्शन तो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 6 लाख लोग आते हैं जी 6 लाख लोगों का स्पर्श दर्शन कराना बहुत कठिन काम है। लेकिन कांवड़ जो जल लेके आते हैं, उनका जल बाबा तक पहुंच जाए, ये पूरा ध्यान रखा जाता है, जी और बाबा के ऊपर वो जल समर्पित किया जाता है। जी
जी, सावन के सोमवारों की भी एक विशेष महत्ता रही है और उस दिन बहुत से श्रद्धालु चाहते हैं बाबा के दर्शन करना। तो ऐसे में सोमवार को अगर वो जाना चाहें तो कुछ ऑनलाइन वो कुछ इसके लिए टिकट खरीद सकते हैं या मंदिर परिसर में क्या प्रबंध है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी आपको हमने बताया, जो आज तो देखिए द्वितीय सोमवार है श्रावण का, जी उसमें भी सोमवती अमावस्या है, जी जी, तो इसका तो बड़ा ही महत्व है। बिल्कुल। लेकिन सबकी, आम जनता की सुविधा को देखते हुए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल जब होगा तो आम आदमी के लिए दिक्कतें थोड़ी बहुत तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी के मन में कोई भेदभाव न हो, बाबा के दरबार में सभी समान है। और ऐसा कोई भी वीआईपी, बहुत देश का प्रतिनिधि कोई आता है तो निश्चित रूप से हम लोग भी उनका ध्यान रखते हैं, करते हैं। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे आज बड़े बड़े जज इत्यादि जो आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, वो भी चाहते हैं कि भक्तों के साथ मिलकर हम दर्शन करें। तो इस सोमवार का, जैसा आज जो है बाबा का विशेष श्रृंगार है, आज के श्रृंगार का नाम है गौरी शंकर श्रृंगार। अच्छा, आज बाबा शिव और पार्वती के रूप में उनकी आकृति बना करके मंदिर में भव्यतम श्रृंगार किया जाएगा, जिसका दर्शन अद्भुत है और अवश्य ही सब भक्तों को दर्शन करना चाहिए और सभी भक्त ये दर्शन करेंगे भी। तो ये सब सारी चीजें आज की जाएंगी, निश्चित रूप से की जाएंगी। और श्रावण मास अपने आप ही शिव का मास है, उसमें भी सोमवार दिन भी उनका है, साथ में आज अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या। तो निश्चित रूप से आज जो है भक्त बाबा का दर्शन और सानिध्य पा करके अपने को कृतार्थ समझेंगे। और निश्चित ही काशी तो अपनी ही मोक्षदायिनी है, ये विद्या की नगरी है, मुक्ति की नगरी है। और जैसा कहा गया शास्त्रों में, ज्ञान विच्छेद संकरात, तो जो आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेगा निश्चित ही उसे सद्ज्ञान भी प्राप्त होगा, सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी और अलौकिक पुण्य प्राप्त होगा और मोक्ष के मार्ग खुलेंगे। तो आज का अत्यंत ही महत्व है। प्रोफेसर ओझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और सीधे काशी विश्वनाथ से कैसे श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, वहाँ क्या क्या विभिन्न तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, आपको सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।